यहाँ पर उपस्थित अजीत जी, आदरणीय रामस्वरूप भाऊ, साथ चल रहे प्रमुख जी एवं तमाम बुजुर्गों, माता और बहनों, आज गोविंदपुर प्रखंड का मेरा ये 5वां दिन शायद है। मैं घूम रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ क्या किस परिस्थिति में मैं गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव हार गया। गोविंदपुर विधानसभा से हमारा रिश्ता, हमारे परिवार का रिश्ता 1967 से भी पहले से जुड़ा हुआ है। 1967 में हमारे पिताजी को आप लोगों के परिवार ने विधायक बनाया था और पिताजी मंत्री बनकर लौट रहे थे तो गाड़ी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनके साथ 4 आदमी मृत्यु हो गई, जिसमें गोविंदपुर प्रखंड के बिशनपुर के रहने वाले थे। माँ विधवा हो गई। गोविंदपुर की जनता को चिंता हुई कि जुगल यादव की पत्नी को क्या, उनके बच्चे का क्या होगा। आप लोग सब मिल के माता गायत्री देवी को आपने चुनाव लड़ाया और चुनाव जीताया। सम्मान के साथ साथ आप लोगों ने हमारे परिवार की रोटी और दूध की कोई भी व्यवस्था किया, जिससे मैं खा पी कर आज इतना बड़ा जवान हूँ। ये सारा चीज़ गोविंदपुर विधानसभा को जाता है और माता जी 6 बार गोविंदपुर से विधायिका रहीं। 1 बार वो नवादा विधानसभा से विधायिका रहीं। राजनीति की करवटें हमेशा बदलते रहती हैं, सामाजिक बदलाव होता रहता है। 2005 में फिर एक सामाजिक बदलाव हुआ। बिहार में आदरणीय लालू जी की सरकारें हट गई। बिहार में अनेकों जगह पुराने विधायक हार गए, नए लोग जीत के आए। उस समय हम युवा थे, छात्र थे। दिल्ली में मैं राजनीति करता था छात्रों का, और मैं उस समय आया था और करीब मैं 10 साल से नवादा की राजनीति को देख रहा था। नौजवानों की एक टीम बनाया, सभी जातियों को लेकर चला, सभी धर्म को लेकर चला, और 2005 में मैं निर्दलीय चुनाव गोविंदपुर से लड़ा। हमारी पत्नी पूर्णिमा यादव नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ी। हमारे आदमी वारसलीगंज से चुनाव लड़े। पूरे नवादा जिला में हमारी टीम चुनाव जीता। गोविंदपुर में राष्ट्रीय जनता दल से उस समय भी यादव कैंडिडेट थे। यादव लोग मुझे भी वोट दिए थे जो चुनाव जीता अति पिछड़ा दलित को वोट से। 2005 में 2 चुनाव हुआ था। फिर माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा कि गोविंदपुर की जनता अब तुम्हारे साथ है, तुम इनको ठीक से देखभाल करो। फिर राष्ट्रीय जनता दल के यादव ही कैंडिडेट थे। फिर 15 में भी राष्ट्रीय जनता दल के यादव कैंडिडेट थे, 10 में भी थे। तब भी मैं जीतता था, क्योंकि यादवों का वोट मुझे मिलता ही था 50% 40%। 20 में मैं चुनाव हार गया, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के यादव उम्मीदवार नहीं थे। उसके बावजूद ये हमारे लिए हार बड़ा सोचनीय विषय था। राजनीतिक परिवर्तन का हारने का गम नहीं था, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन जो हो रहा था
उस पर हमारी नज़र थी 2000 से ही। जो पुराने लोग यहाँ पर बैठे होंगे उनको याद होगा कि 2000 में भी हम चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर। माता जी लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। माता जी चुनाव जीत गई थी बहुत कम वोट से, 3 से 4 हजार से। इलेक्शन के दिन हम बैठ गए थे। तब से मुझे लग रहा था कि गोविंदपुर को बचाना है तो बचेगा कैसे। राजनीति में इसको स्वावलंबी के रूप में खड़ा करना है, पिताजी के सपना को साकार करना है, तो कुछ राजनीतिक परिवर्तन लाना होगा। और मैं 2000 से उसमें मेहनत कर रहा था। उस मेहनत का नतीजा था कि 5 से लगातार मैं 15 तक विधायक रहा। 5 में 2 बार जीता, 10 में जीता, 15 में जीता, 20 में चुनाव हार गया। कई कमियां नजर आई मुझ में, क्योंकि मैं जब हारता हूं तो मैं समीक्षा करता हूं, मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। इसमें जो मुझे जानकारियां प्राप्त हुई कि जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे वो 20-25 साल पहले मेरे साथ युवा थे, उनके व्यवहार में कुछ तब्दीली आ गया था। और जो नौजवान लड़के थे, तेजस्वी जी को ऊपर देखा, लेकिन आप तो यादव व मुसलमान वोट दिया तो समझ में आता है। 47,000 वोट मुझे मिली थी 20 में। जो एनडीए का वोट मुझे नहीं मिला, ये आश्चर्य की बात थी। जो वर्तमान विधायक जीता है वो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 10 साल उसको मौका मिला था गांव घूमने का। उस 10 साल में वो आपके गांव कभी नहीं आया था, या आपका वोट की उसको चिंता नहीं थी। वो जहां जा रहा था वहां दलित गांव में, अति पिछड़ा गांव में उकसा रहा था। 45 साल से यादव परिवार के सीट को छीनने की बात कर रहा था। 100 झूठ बोलता है जो आदमी, एक दिन वो सच हो जाता। 10 साल वो ऐसा झूठ बोला था। जब वो हार गया तो राष्ट्रीय जनता दल के जिला के जो नेता हैं वो गोविंदपुर में उनको टिकट दिला दिया कि यादवों को गुमराह करना है। क्योंकि जब निर्दलीय था तब भी यादव दिया, जनता दल यू में था तब भी दिया। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब मैं 2005 में जीता, नवादा जीता, पटना नवादा जीता, गोविंदपुर जीता, वारसलीगंज जीता। आज जब यादव कैंडिडेट नहीं है, यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है, तो ये क्या गलतियां हुई जो ऐसा हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये थी, आपको लग रहा था कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा था कि 45 साल से यादव परिवार का ये सीट छीनना है। उसको वो एनडीए में ऊपर नहीं देखा, वो कौशल यादव के रूप में यादव को देख रहा था। इसीलिए आप देखेंगे कि बुधवारा ऐसा गांव भी लालटेन को वोट दिया, ऐसा कई गांव था जो रोह में दे दिया, ऐसा कई गांव था जो कौआ पुल में दे दिया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीदवार लड़े थे एक बार, रंजीत यादव छनौन का, उसको भी लड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी का वोट लोजप्पा ने काटा 17,000। और एक ऐसा समय मौका आ गया कि जिस दिन लोगों को लगा इलेक्शन के रात में 2 बजे 12 बजे
कि पूर्ण रूपेण से कौशल यादव के साथ यादव वोट भाग गया है, तो लोगों को लगा, इंडिया का वोटर को लगा कि अब मौका है कि लालटेन को वोट दे डालो, जिससे कि यादव परिवार हमेशा के लिए सुध जाए, गोविंदपुर की राजनीति भूल जाए। और इसमें वो सफल है। टूट गया जब हम आपको समझा नहीं पाए राजनीतिक नवादा में क्या हो रहा है। आप अपना वो मकान तोड़ दिए जो मकान 1967 में आपके पूर्वजों ने हमारे पिताजी को विधायक बनाया, आपके पिताजी ने हमारी माताजी को विधायक बनाया, उस समय के युवा ने मुझे भी विधायक बनाया। आप अपनी गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाए, घर टूट गया और किराया का मकान में आप आ गए। अपना मकान और किराया का मकान में अंतर है। किराया जब नहीं दीजिएगा तो खाली करना पड़ जाएगा। और आज वही स्थिति अब हो गई कि आपको इंतजार रहता है कि कोई हमको एक चापाकल दे दे, कोई आपका ब्लॉक में छोटा सा काम का पैरवी कर दे, कोई आपका कलेक्टेरिएट में देख ले। हम उस समय गोविंदपुर विधानसभा नवादा जिला की राजनीति को बचाया। राजनीति समझने की चीज होती है, ये बोलने की चीज नहीं होती। जब आप समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। 2005 में जब सत्ता कवर रहा था बिहार में, तो किसके खिलाफ कवर रहा था? यादवों के खिलाफ आक्रोश था पूरे बिहार में। और उसके बावजूद भी गोविंदपुर और नवादा को मैंने बचाया। किसके वोट से? अति पिछड़ा महादलित अन्य जातियों के वोट से, क्योंकि हम युवा थे, जिला की राजनीति में अग्रसर थे। राजनीति को मैं 2000 में समझ लिया था और तब से हमारी राजनीतिक शैली चेंज हो गई थी। और जब 20 में चुनाव जब हम हारे, तो हार का चिंता नहीं थी कि दोबारा हम जीत जाएंगे। चिंता थी कि क्योंकि घर में आपने जिसको बैठा दिया वो कहेगा कि ये घर मेरा अपना है। आपको बाहर कर दिया और उसका कब्जा हो गया। जिसका जमीन पर कब्जा उसका पहला जीत माना जाता है। आप अपने जमीन पर बैठा दिया, अपने घर में बैठा दिया। अब हमको चिंता है कि घर बनेगा तो बनेगा कैसे? नया घर बनाने में ईंटा लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, छड़ लगता है, छरनी लगता है, पैसा लगता है, मजदूर लगता है, समय लगता है। पिताजी ने जो घर बनाया था सभी जातियों को लेकर, माताजी जिसमें रही सभी जातियों को लेकर, मैं विधायक बना सभी जातियों को लेकर। और आज आप कहाँ खड़े हैं? आपको चाहे मुखिया भी बनना होगा। ताजा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है आपके सामने। जब मैं हारा विधायक तो प्रमुख यादव है। बनाने वाला कौन है? अति पिछड़ा दलित महादलित। ये नहीं चाहेगा प्रमुख नहीं बनिएगा। आपके मान सम्मान के लिए, ब्लॉक में प्रतिष्ठा के लिए यादव को प्रमुख बनाया गया। दलितों का आशीर्वाद लिया गया, अति पिछड़ा का आशीर्वाद लिया गया। वही स्थिति रो प्रखंड में मैंने किया। रो प्रखंड में एक विधवा औरत को मैंने प्रमुख बनाया। उसका पति की हत्या हो गई थी। जिला परिषद के चुनाव से पहले मैं चुनाव प्रचार में था। महाकार गांव है रो में, जब यादवों का बड़ा गांव है, 1800 वोट है वहाँ।
और वहाँ के यादवों ने कहा इस विधवा औरत को जिता दीजिए। 3-4 नॉमिनेशन उस गांव में था। मैं सबको बैठा के कहा कि तुम लोग नाम वापस ले लो। सब लोगों ने मुझे सम्मानित किया, नाम वापस लिया और उस विधवा औरत को जिताया गया। फिर उस गांव के लोगों ने कहा इसको अब प्रमुख भी बना दो। तो ज़्यादा में 3 वोट था, तीनों प्रमुख का उम्मीदवार था, लेकिन वहाँ कुशवाहा 6 था, 6 महादलित का था, 3 अति पिछड़ा था। सबको बुला के कहा कि मेरे यादव समाज का ये आदेश है, और सब लोगों ने मेरी बात माना और वहाँ पर विधवा औरत को प्रमुख बना दिया गया। वही हालत कौआ कोल में क्या क्यों किया कि जो गलती आपने कर दिया, जो गलती हमसे हो गया, उस गलती को हम लोग हमारे कार्यकर्ता नहीं दोहराए। प्रमुख में सम्मानित के लिए आदरणीय लालू जी को आप वोट देते रहे हैं। क्यों? 15 साल में सत्ता से नहीं। आपको लगता है कि लालू जी नेता हैं, तेजस्वी जी को नेता बनाना है, आप सम्मानित के लिए आप उनको वोट देते हैं। तो आपको नहीं लगा कि गोविंदपुर में आपके पूर्वजों ने भी सत्ता बनाया था? आपको नहीं लगा कि यहाँ भी आपको समाज का विधायक कितना साल रहा? आपको बचा के रखना चाहिए था, क्या आपने रख पाया? हो सकता है कि हमारी गलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई हम दोनों से। आप लालू जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि 15 साल में एक जाति के केवल यादव से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जब तक अति पिछड़ा महादलित का उनको वोट मिलता रहा, वो मुख्यमंत्री रहे। और जब आप लोग महादलित अति पिछड़ा नाराज हो गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए। कहीं न कहीं हमारे समाज में वो गलतियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। चुनाव होता रहेगा। क्या कारण है? श्री बाबू को मरे हुए इतना साल हो गया, लेकिन उनके समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना है। आपसे ज्यादा दबंग समाज में माना गया जाता रहा, तो दलित का वोट, अति पिछड़ा का वोट उनके साथ क्यों चला गया? बोली कंट्रोल कर लिया। बोली में वो ताकत है। ये माला भी देता है और गाली भी देता है। इसको मिसयूज करने से रिएक्शन होता है। घर घर में भी बोली को सही ढंग से नहीं बोलिएगा तो पारिवारिक कलह भी हो जाता है। बोली एक ऐसी ताकत है कि इस बोली की ताकत से प्यार झलकना चाहिए, और इससे प्यार जब नहीं झलकेगा तो इसका एक रिएक्शन होता है। और मैं उसी के लिए घर घर घूम रहा हूँ। आज मैं केवल राजनीतिक बातें जिसके चलते आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मैं इसीलिए आपसे माफी मांगने आया हूं कि आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया है तो हाथ उठा दीजिए, क्योंकि ये यादवों का बड़ा गांव है। और चुनाव जो होगा वो चुनाव इलेक्शन अभी देरी है। बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जो बातें करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे नवादा में जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक लोग हैं, लालू यादव के समय में मंत्री बने, मलाई खाए, और लालू यादव जो संकट में आया लोकसभा के चुनाव में,
तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के लालू यादव को खुलेआम गाली दिया, तेजस्वी यादव को गाली दिया, खुलेआम गाली दिया, कहा कि मैं ही नवादा का मालिक हूं, यादव मेरा नौकर है। और जब पटना संकट में रहा, वहां के लोग जब मदद मांगे हमसे, कार्यकर्ताओं ने हमसे मदद मांगा, तो मुझे लगा कि नवादा जिला की राजनीति खत्म हो रही है, बैकवर्ड समाज की राजनीति उजड़ रही है। और तब हमारे जो कार्यकर्ता थे वो खुलेआम आपके समाज को इज्जत बचाने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुलेआम काम किया। तो लेकर चलना चाहता है, ये लोकसभा के चुनाव में साबित हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे समाज से जो गलतियां हुई है वो गलतियों को माफ करेगा आने वाला विधानसभा चुनाव में। जिस तरह से महादलितों ने, हमारे पिताजी, हमारी माताजी मुझे बराबर वोट देते रहे हैं, यादवों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला है, आने वाला समय में वैसे ही काम होगा। जब वही से ही काम होगा तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन नवादा में जब 5 सीट पे परिवर्तन होगा तो बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा। और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन जब होगा तो निश्चित तौर पर जो सरकारें अति पिछड़ा का आंसू नहीं पोंछ सकता, जो सरकारें केवल नारा से राजनीति करता है, जो सरकारें केवल गुमलीबाजी करता है। चुनाव एक ऐसा समय है कि एक दिन का वोट से 5 साल का भविष्य तय करता है। एक दिन का वोट आपका गलत चला गया तो 5 साल आप इंतजार करते हैं, और 5 साल बड़ा दिन के बाद आता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने साथ साथ माधोपुर में अनेक समाज के लोग रहते हैं, सभी समाज से बात कीजिए, सभी के साथ सभी को बात लेके चलिए। वो जमाना चला गया, अब जमाना एक वोट यादवों की भी है तो एक वोट महादलित का भी है, एक वोट दलित का भी है तो एक वोट अति पिछड़ा का भी है। जब आप प्यार देंगे तो निश्चित तौर पर लोग आपको प्यार करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग गोविंदपुर में एक परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आएगा, जब आप कहेंगे तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारी राजनीति बैकवर्ड समाज की जगाने की रहती है, जो पिछड़ा समाज है उसको उठाने की रहती है। मैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया। मैं राजनीति में पिताजी ने जो सिखाया है, माताजी ने जो मुझे सिखाया है, आप लोगों ने जो सिखाया है, उस पर मैं अमल करता हूँ। और उस अमल का ही नतीजा है कि आज गोविंदपुर भी पूरी तरह सुरक्षित है। मैं आपके तरह विश्वास दिलाऊंगा कि आपको कुछ लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो लोग समाज को नहीं, जब समाज जिंदा रहेगा, जब दलित समाज या बैकवर्ड समाज जिंदा रहेगा, तो जुगल बाबू चले गए, जुगल यादव मर गए, माता गायत्री देवी मर गई, तब भी गोविंदपुर जिंदा है। कौशल यादव एक न एक दिन मर जाएगा, तब भी गोविंदपुर जिंदा है। लेकिन गोविंदपुर के साथ में ऐसा काम करूंगा कि यादवों के साथ में दलित को जोड़ दूंगा, यादवों के साथ में अति पिछड़ा को भी जोड़ दूंगा, यादवों के साथ में भले बैकवर्डों को जोड़ दूंगा। जो आने वाला समय रहेगा, जो आपका रहेगा, ये मेरा 15 साल की राजनीति की तपस्या रहेगी। मैं इसीलिए घूम रहा हूँ, मैं विधायक बनने के लिए नहीं घूम रहा। मैं विधायक बनने की बात होती तो लोकसभा चुनाव में हमारे लोग आपके साथ नहीं आते। हमारा क्षेत्र की बनावट मुझे पता है। 2005 से मैं जीत रहा हूँ। आज भी मैं जनता दल से चुनाव लड़ लूंगा ना, तब भी मैं जीतूंगा। गलती मुझे एक बार होती है, बार बार नहीं, क्योंकि मुझे पता है गोविंदपुर प्रखंड में रो प्रखंड और कौआ कोल प्रखंड तीनों 3 बनावट में खड़ा है। ऐसा नहीं है कि मुझे यादव वोट नहीं मिलता रहा। गोविंदपुर प्रखंड में मुझे कम मिला, 20-25% मिला, लेकिन रो प्रखंड में हमेशा हम 60% से ऊपर वोट यादवों का लिया है। कौआ कोल में मैं 60% से बराबर वोट लिया है। एक बार चूक हो गई है,
सो चूक हो गई क्योंकि मैं क्षेत्र में नहीं आ सका। मैं नवादा में, ये मुझे पता ही नहीं था कि यादवों के समझाना में अभी भी वो देरी है। मुझे पता रहता कि गोविंदपुर 1967 का सीट को नहीं बचा सकता, नहीं बचा पाया, तो मैं 4 दिन भी घूम जाता तो मैं चुनाव गोविंदपुर से नहीं हार सकता था, किसी कीमत में नहीं हार सकता था। मुझे एक एक क्षेत्र के बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमी है तो मैं एक एक कोना जा रहा हूँ, एक एक घर को देख रहा हूँ, हर घर को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ ये कौशल यादव का विधायक बनने का लिए। हम जो भाषण दे रहे हैं इसका असर राजौली विधानसभा में ही पड़ेगा, इसका असर हसुआ विधानसभा में ही पड़ेगा, इसका असर यादवों पर ही पड़ेगा कि महादलित को लेकर चलने का आह्वान कौशल यादव ने किया है। महादलित यादवों को असर पड़ेगा कि अपनी पिछड़ा की बात कौशल यादव ने बोला है। 15 साल जब यादवों ने लालू यादव को सत्ता में नहीं ला पाया है तो यादवों के साथ एक दोस्ती करनी है, पिछड़ा को यादवों को दलित के साथ दोस्ती करनी है, बैकवर्डों की राजनीति को फिर से आगे बढ़ाना है, फिर से बिहार में एक ताकत बनाना है। आने वाला ताकत आपका होगा। मैं पूरी तरह नवादा जिला की राजनीति को देख रहा हूँ। आने वाला समय हमारी पूरी ताकत रहेगी, हमारी टीम की पूरी ताकत रहेगी कि बैकवर्डों की राजनीति को मैं एक बार फिर नवादा में कायम करूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।